मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी के ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, अब तक हम कक्षा 12 की गणित में प्रश्नावली 3.1 पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 3.2 के भी कुछ प्रश्न हम अब तक कर चुके थे, एग्जाम्पल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम चौथा प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न में हमें आव्यूह ए दिया हुआ है, आव्यूह बी दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, 3a² - 2b का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों जो हमसे पूछ रहा है उसे ही निकालेंगे हम। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, तो 3a² - 2b यही पूछ रहा है ना, तो मान रख दें इसके अंदर 3 गुणा में। तो ध्यान देना दोस्तों, a² मतलब 1, ध्यान देना दोस्तों, a² का मतलब a × a - 2b, इसका मतलब यही होगा ना। आगे देखिए 3 गुणा में, आव्यूह a लिखो, 2 - 1 3 2, फिर से a लिखना है ना, फिर से a लिखना है, 2 - 1 3 2, आगे -2 गुणा में b का मान कितना दे रखा है, 0 4 - 1 7 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 गुणा में, अब इन दोनों अवयव का क्या करना है, मुझे गुणा करना है ना। तो गुणा करना आप सभी जानते हैं। देखिए हमने बताया था, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 2 × 2 4 - 1 × 3 -3। ठीक है, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 2 × -1 - 2 -1 × 2 -2। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, 3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6। अब देखिए दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 3 × -1 - 3 और 2 × 2 4। आगे देखिए 2, देखिए दोस्तों इस 2 का अंदर गुणा कर दें, चलो बाद में कर देंगे अगली लाइन में, 0 4 - 1 7। देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे, 3 गुणा में कितना बचेगा, 1 12 -4 प्लस का 1 -2 गुणा में ये एज इट इज -1 7। देखिए दोस्तों यहाँ हमें 3 का अंदर गुणा करना है, यहाँ हमें 2 का अंदर गुणा करना है। तो 3 का अंदर गुणा कर दें, 3 एकम 3 माइनस के 12 12 तिया 36 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगा दिया। अब 2 का अंदर गुणा करें, 2 × 0 0, 2 × 4 8, 2 × -1 -2 और 2 × 7 14। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, हमें इन दोनों अवयव को क्या करना है, घटाना है। तो घटा दें। देखिए दोस्तों 3 में से 0 गया तो क्या बचेगा, 3 12 माइनस के 12 और माइनस के 8, तो कितना आएगा, माइनस के 20। आगे देखिए 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 36 + 2 कितना हुआ, 38 और 3 - 14 तो कितना आएगा, माइनस के 11। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। हमसे क्या पूछ रहा था, 3a² - 2b पूछ रहा था ना, तो ये हमारा 3a² - 2b का मान आ चुका है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नावली 3.2 का छठा प्रश्न क्या है। देखो हमें कह रहा है कि fx का मान ये दिया हुआ है, तो सिद्ध करो fa × fb बराबर में fa + b। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हमें LHS को RHS के बराबर प्रूव करना है ना। तो देखिए दोस्तों पहले LHS लें, हम LHS लें। LHS लेने के लिए हमारे पास FA होना चाहिए और FB होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों FA × FB, ठीक है। LHS में क्या है, FA × FB। अब ध्यान देना दोस्तों, FA का मतलब क्या है, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, Fx दिया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान देना, जब यहाँ x लिख रहा है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ भी x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ x के स्थान पर क्या लिख रहा है, a लिख रहा है ना, तो यहाँ a लिखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो देखिए fa का मान cos a माइनस का sin a cos a 0 0 1 0 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए FB। तो ध्यान देना दोस्तों, x है तो x आ रहा है, यहाँ b लिख दोगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, b आ जाएगा ना। तो cos b माइनस का sin b 0, sin b cos b 0 0 0 1।
समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हमें करना ये है, इन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों? इन दोनों का गुणा करना है। तो देखिए गुणा कैसे होगा, ध्यान से देखना दोस्तों। पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। तो देखिए कॉस ए गुणा कॉस बी करेंगे तो कॉस ए कॉस बी, आगे चिन्ह आता है प्लस का। अब इसका गुणा इससे करो तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन ए साइन बी, और इसका गुणा इससे करेंगे तो प्लस का 0। तो लिखो चाहे मत लिखो, है ना। अब देखिए पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करेंगे। पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ कर रहे हैं, तो देखिए कॉस ए का गुणा माइनस साइन बी से होगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस का हो जाएगा ना ये। और अब इसका गुणा इससे करोगे तो ये भी माइनस का आएगा, माइनस साइन ए कॉस बी। आगे देखिए दोस्तों, इसका गुणा इससे करोगे, 0 गुणा 0 करोगे तो 0 ही आएगा, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है दोस्तों। अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। कॉस गुणा 0 किया 0, साइन गुणा 0 करेंगे 0, और 0 गुणा 1 करेंगे तो 0। तो कुल मिला के मुझे सभी जगह से क्या मिला? 0 ही मिला ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करेंगे, तो साइन ए गुणा कॉस ए, साइन ए गुणा कॉस बी, साइन ए गुणा कॉस बी, कॉस ए। अब देखिए कॉस ए गुणा साइन बी प्लस कॉस ए गुणा साइन बी, और 0 गुणा 0 तो 0 ही हो जाएगा। आगे देखिए दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, माइनस का साइन ए माइनस का साइन बी, माइनस का साइन ए साइन बी, और फिर इसका गुणा इससे होगा प्लस कॉस ए कॉस बी, और 0 गुणा 0 करोगे तो 0 ही आएगा। तो लिखो चाहे मत लिखो, है ना। आगे देखिए, अब दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ करोगे, देखिए 0 इससे गुणा किया 0 और इसको गुणा किया 0, तो कुल मिला के क्या आया? ऑल ओवर क्या आया? सबका 0 ही आएगा ना दोस्तों। आगे देखिए, अब तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, ध्यान देना दोस्तों। इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, ऑल ओवर कितना आया? 0 ही आएगा। अब ध्यान से देखना, इसका गुणा इससे करेंगे, मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, और इसका गुणा इससे किया 0, ऑल ओवर कितना आया? 0 आएगा ना। आगे देखिए, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे किया 0, इसका गुणा इससे करेंगे तो 1, कुल मिला के कितना आएगा? 1 आएगा दोस्तों। तो हमने ये गुणा कर लिया है। अब आगे देखेंगे इसको, देखिए आगे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये सूत्र बन रहा है, आपको याद होगा आपने कक्षा 11 में पढ़े होंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? कॉस ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, माइनस कॉमन आएगा ना, माइनस कॉमन आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं माइनस कॉमन लेके बता रहा हूँ आपको। माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा? कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। अब देखिए दोस्तों, आपको याद आ रहा है ये फॉर्मूला 11वीं क्लास में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कौन सा फॉर्मूला होता है? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो कुल मिला के इसका मान क्या आएगा? माइनस का साइन ए प्लस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका मान? माइनस का साइन ए प्लस बी, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ गया, यहाँ से देख सकते हो दोस्तों आप, है ना। और ये क्या लिख रहा है? 0 लिख रहा है। आगे देखिए, ये किसका फॉर्मूला अभी लिखा है ना मैंने? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी। आगे क्या लिख रहा है? 0। देखिए दोस्तों, नीचे 0 0 1, यही आ रहा है ना? आ रहा है ना दोस्तों? आगे देखिए, आप ध्यान से समझना दोस्तों। अब ये सवाल हो चुका है हल, जितना होना था हो गया। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर x लिख रहा है, ध्यान देना, तो ये वैल्यू किसकी है? fx का मान है। ध्यान देना दोस्तों, जब यहाँ पर a लिख रहा है तो ये किसका मान हुआ? fa का। जब यहाँ b लिख रहा है तो ये मान किसका हुआ? b का। तो जब यहाँ a प्लस बी लिख रहा हो तो ये मान किसका हो जाएगा? f a प्लस b का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा दोस्तों?
ये किसके बराबर आएगा, ये मान किसके बराबर आएगा, एफ ए प्लस बी के बराबर आएगा। दोबारा देखिए दोस्तों, जब यहाँ x लिख रहा है तो यहाँ भी क्या आ रहा है, x आ रहा है ना, तो ये fx का मान हो गया। जब यहाँ a लिख रहा है तो ये मान किसका है, fa का। जब यहाँ b लिख रहा है तो ये मान किसका हुआ, fb का। तो जब यहाँ a प्लस बी लिख रहा है तो ये मान किसका हो जाएगा, f a प्लस बी का। आपको सिद्ध क्या करना था दोस्तों, देखिए f a प्लस बी सिद्ध करना था ना, यही आपका क्या है, RHS। तो ये आप सिद्ध कर चुके हो, कर दिया ना दोस्तों सिद्ध। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो आप एक बार इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 का 7वां प्रश्न। आपको अवयव ए दिया हुआ है और दूसरा अवयव बी दिया हुआ है। आपसे कह रहे देन प्रूव दैट, सिद्ध करो ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यह आपको सिद्ध करना है। तो दोस्तों पहले हम देखिए सॉल्व करें। तो सबसे पहले अपन LHS निकालें। LHS में आप देखिए दोस्तों, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए, मतलब परिवर्त निकालने के लिए, सबसे पहले आपको तो a गुणा b करना पड़ेगा ना। तो a गुणा b करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a गुणा b करेंगे। तो अवयव a का मान लिखें। अवयव a का मान है 4 1 2 0 -5 3। इसके बाद अवयव b का मान लिखेंगे। अवयव b का मान प्लस का 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। ठीक है दोस्तों, अब इसका गुणा करें हम, a इंटू बी करें। a इंटू बी देखिए, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। ध्यान देना दोस्तों, 4 गुणा 6 24, 2 गुणा -1 माइनस का 2, -5 गुणा 1 मतलब माइनस का 5। पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ हो गया, पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, माइनस के 28, 2 गुणा 2 4, -5 गुणा 0 करेंगे 0। अब पहली पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 4 गुणा 0 0, 2 गुणा 5 10, -5 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करेंगे हम। 1 गुणा 6 हुआ, 0 गुणा -1 0, 3 गुणा 1 3। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 1 गुणा -7 माइनस का 7, 0 गुणा 2 0 और 3 गुणा 0 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरी पंक्ति गुणा तीसरा स्तंभ, 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 5 0 और 3 गुणा 2 6। ठीक है दोस्तों, ये गुणा कर लिया हमने। अब इसे a इंटू बी को लिखें हल करके। तो देखिए दोस्तों कितना आएगा, 24 में से 7 गए तो 17, माइनस के 28 प्लस के 4 माइनस के 24, यहाँ से 10 - 10 0 0 आ जाएगा। आगे देखिए 6 और 3 9, माइनस का 7 और यहाँ आएगा 6। तो a इंटू बी का मान आ गया दोस्तों। a इंटू बी निकालने के बाद तो हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए ना। तो देखिए दोस्तों, a इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, पंक्ति को स्तंभ में बदल देना या स्तंभ को पंक्ति में बदल देना। तो देखिए दोस्तों, a इंटू बी का ट्रांसपोज, तो पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख रहा हूँ, 17 - 24 और 0। ठीक है दोस्तों, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दिया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल रहा हूँ, 9 - 7 6। ये हमारा आ गया a इंटू बी का होल ट्रांसपोज आ गया। ठीक है दोस्तों, a इंटू बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए दोस्तों, हमारा LHS निकल चुका है। क्या निकालना बाकी है, RHS। क्या निकालना बाकी है दोस्तों, RHS। RHS निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, हमें B का ट्रांसपोज मालूम होना चाहिए और A का ट्रांसपोज मालूम होना चाहिए। जब तक हमारे पास ये नहीं आएंगे तब तक आप गुणा भी नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, आपको A का मान क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमें A थोड़ी ना चाहिए, हमें तो A का ट्रांसपोज चाहिए। तो A का ट्रांसपोज निकालेंगे हम। A का ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में बदल दो, 4 2 -5 और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दो, 1 0 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, हमें B का ट्रांसपोज चाहिए। तो B का ट्रांसपोज देखिए दोस्तों, तो B का ट्रांसपोज भी निकालेंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 6 - 7 0। ठीक है, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल गई। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, -1 2 5 और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दो, 1 0 2। ठीक है दोस्तों, ये B का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें करना क्या है, इनका B ट्रांसपोज का गुणा A ट्रांसपोज से करना है। तो देखिए दोस्तों, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बराबर में
पहले मैं किसको लिखूंगा, बी को लिखूंगा ना, 6 माइनस 7 0 माइनस 1 2 5 1 0 2, गुणा में करेंगे ए का ट्रांसपोज देखिए दोस्तों, 4 2 माइनस 5 1 0 3। अब इनका करना क्या है हमें दोस्तों, गुणा करना है ना, गुणा करें, पहली पंक्ति गुणा पहला स्तंभ। देखना दोस्तों, 6 गुणा 4 24 माइनस 1 गुणा 2 माइनस का 2 1 गुणा माइनस 5 माइनस का 5। अब पहली पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, 6 गुणा 1 6 माइनस 1 गुणा 0 0 1 गुणा 3 3। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब दूसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करें, माइनस के 28 2 दूनी 4 0 इंटू 5 मतलब 0। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ, ध्यान से देखना, माइनस 7 गुणा 1 माइनस का 7 0 0। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ करेंगे, 0 5 दूनी 10 माइनस के 10। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी पंक्ति गुणा दूसरा स्तंभ करो, 0 गुणा 1 0 5 गुणा 0 0 और 2 गुणा 3 6। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखेंगे हम, देखिए तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर में इसको हल करें तो देखिए 24 में से 7 गए तो 17 माइनस के 28 प्लस के 4 मतलब माइनस के 24 और यहाँ से 0। आगे देखिए 6 और 3 9 माइनस के 7, यहाँ से आया 6। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखना दोस्तों, हमारा समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं दोस्तों, बराबर आ रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से a इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यही तो सिद्ध करना था हमें, क्योंकि देख सकते हो a इंटू बी का होल ट्रांसपोज ये आ रहा है और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये आ रहा है, और ये दोनों कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद है दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही ले रहे हैं, आगे के प्रश्न हम कल करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।